प्रणामासन स्थिति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। विद्यार्थियों के लिए जो अभ्यास चल रहा है साथ साथ में वार्म अप करेंगे। यह आज 5वीं कालांश है और अच्छे से समझना है, यानी आपके लिए ये आखिरी सेशन है। जिन्होंने पहले से कक्षाएं नहीं देखी वो पहले की 4 कक्षाओं को नियमित देख लेंगे, फिर आज के अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। शिथिलीकरण व्यायाम, सबसे पहले हम वार्म अप करना शुरू करते हैं। ये हर कोई भी अभ्यास के साथ इसका क्रम इसी प्रकार रहेगा। चाहे आप किसी के लिए भी अभ्यास कर रहे हैं तो वार्म अप तो चाहिए। शिथिलीकरण अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप शिथिलीकरण को तेज भी कर सकते हैं, धीमी गति से भी कर सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, पर ये करना बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे अपने स्थान पर जंप करिए। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमी धीमी गति से धीरे 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 ट्विस्टिंग करना। इस तरह से ट्विस्ट करो। फिर सामान्य विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। पाँव में अंतर लीजिए। पाँव में अंतर लेकर मुख धोती क्रिया। श्वास छोड़ना, लेते हुए नाक से आना, मुख से छोड़ना। विश्राम दे देंगे। पाँव को मिला लेंगे। अभी तक जितने अभ्यास किए कुछ अभ्यासों को भी दोहराएंगे और कुछ नया भी सीखेंगे। श्वास के साथ गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। श्वास पर ध्यान देना, गर्दन पर ध्यान देना। आंखें खोल के रखिए। बदल कर दाएं बाएं। गर्दन को दाएं लेकर जाएं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन बीच में। 3 बार कम से कम दोहराना। उसके बाद दाएं गर्दन साइड में झुका दें, श्वास छोड़ दिया। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, बदलते हुए दूसरी ओर। इस तरह से दोनों तरफ 2 बार 3 बार दोहराएं। ये बहुत सरल अभ्यास है, पर ये हमें करना है। गर्दन को धीरे धीरे घुमाना क्लॉकवाइज। दिन भर हम पढ़ाई करते हैं, गर्दन नीचे रखते हैं, चाहे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मोबाइल पर करते हैं, गर्दन झुकी रहती है आगे की तरफ। तो इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इन अभ्यास से आंखों में
समस्या नहीं बनेगी आंखों की, आंखों के रोग नहीं लगेंगे, चक्कर नहीं आएंगे, नींद अच्छी आएगी, गर्दन से जुड़े रोग नहीं लगेंगे। विश्राम दे दें। अब यहीं से हाथों को आगे से गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। ये भी अभ्यास रूटीन से आपको करना है। फिर बदल के पीछे से आगे की ओर, विश्राम दे देंगे। पाँव में थोड़ा अंतर, श्वास के साथ हाथ को ऊपर लेना, एड़ियां उठानी, जिससे हमारी हाइट भी बढ़े और हमारे फेफड़े, रीढ़ की हड्डी सब अच्छी हो। श्वास के साथ ऊपर खींचना, श्वास छोड़ते नीचे। 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। विश्राम दे देंगे। अब हल्का सा पीछे की ओर लेके जाना है, एड़ियां नहीं उठानी। रिलैक्स कर दो। पाँव में अंतर लीजिए। खूब अच्छे से ट्विस्टिंग करें, खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। श्वास छोड़ते हुए जाना, भरते हुए आना। केवल श्वास पर ध्यान दें। फिर बदल करके साइड में पार्श्व कटी संचालन, दाएं बाएं। पूरा ध्यान साइड मसल्स के ऊपर, पार्श्व पर बना के रखना है। जितनी हम स्ट्रेचिंग करते हैं तनाव उतना ही कम होता है, ये इसका वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए स्ट्रेचिंग वाले जितने अभ्यास करेंगे उतना ही रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। पाँव में अंतर लीजिए, आगे झुकेंगे और क्रॉस करते हुए स्पर्श कराइए, और जो हाथ ऊपर जा रहा है उसकी ओर देखिए। विश्राम दे दो, विश्राम दे दीजिए। पाँव में अंतर कम लेंगे। बैठना है, ऐसे घुटनों के बल आधा बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। आज हम 12 सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। कमर कस लीजिए और सूर्य नारायण से प्रार्थना करें आपके अंदर शक्ति ऊर्जा का संचार हो, अज्ञान समाप्त हो जाए और बुद्धि का प्रकाश हो, बुद्धि विकसित हो। मंत्र दोहराएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम मित्राय नमः। एकम, श्वास के साथ जाएं। द्वे, हम अब सीख चुके हैं, आज हम क्रम से करेंगे। त्रीणी, केवल संख्या बोलेंगे और स्थितियों को ध्यान देना। चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम रवये नमः। एकम,
द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम सूर्याय नमः। एकम हस्तोत्थानासनम द्वे पादहस्तासनम त्रीणि एक पाद प्रसारणासनम चत्वारि द्विपाद प्रसारणासनम पंच शास्त्रांग नमनासनम षट् ऊर्ध्वमुख श्वानासनम सप्त अधोमुख श्वानासनम अष्ट पुनः एक पाद प्रसारणासनम नव पादहस्तासनम दश प्रणामासन स्थिति। ओम भानवे नमः। एकम श्वास भरिए, द्वे श्वास को छोड़ना, त्रीणि फिर श्वास भर लीजिए, ऊपर देखें, चत्वारि श्वास निकाल देंगे, पंच हल्का भर के रोकें, षट् भर लेंगे, सप्त छोड़ दीजिए, अष्ट फिर श्वास भरेंगे, नव फिर श्वास छोड़ेंगे, दश भरते हुए ऊपर आएंगे। ओम खगाय नमः। एकम द्वे श्वास और मुद्राओं को ध्यान दीजिए साथ साथ में अपने आप। त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे स्थितियों को ध्यान दीजिए, हथेलियां धरती पर लगाने का प्रयास किया करें। त्रीणि चत्वारि दोनों एड़ी पंजे मिलाओ पीछे, पंच घुटना छाती फोrehead को टच करें, षट् हाथों पंजों पर रहे पूरा वजन, सप्त एड़ियां धरती पर लगाएं बिना हाथ पैर हिलाए, अष्ट जो पीछे पैर आगे लेकर आओ दोनों हाथों के बीच में, नव दश। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम मरीचे नमः। एकम बाजुएं कान के स्पर्श रहें, द्वे हाथों खोल के आगे की ओर बढ़ाएं, धरती पर स्पर्श करा दो। त्रीणि ऊपर देखें, पीछे वाला पैर धरती पर एक घुटना टिका हुआ। चत्वारि दोनों पैर मिलाएं, सामने 4 कदम की दूरी पर देखें। पंच घुटना छाती फोrehead टच करो। षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम आदित्याय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट्
सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम सवित्रे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम अर्काय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम भास्कराय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। बहुत सुंदर। आपने 12 सूर्य नमस्कार किए। अंतिम मंत्र दोहराएंगे 13वां। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापहाम्। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। अभी हम आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों में यदि हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए शरीर भी उतना महत्वपूर्ण है, उतना ही मन महत्वपूर्ण है। मन की जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी तो आपका कार्य की सफलता के पीछे मन का बड़ा हाथ रहता है। जब व्यक्ति सफल हो जाए तब भले वह काम मन से करे कैसे करे तो एक उसका गति बन जाता है, चलता रहता है। फिर भी वो धीरे धीरे उसका कार्य बाधित हो जाएगा यदि मन से नहीं करेगा तो सबसे हमारा समय जो होता है विद्यार्थियों का ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें यदि हम थोड़ा मन लगा के काम करें तो हमारी कार्य सिद्धि जल्दी होगी। तो उसके लिए मन को एकाग्र करने के लिए संतुलनात्मक आसन होते हैं जिसे हम बैलेंसिंग आसन बोलते हैं। इससे हमारा शरीर, मन और साथ में स्मरण शक्ति बढ़ती है तो एकाग्रता बढ़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और बिल्कुल इस तरह से पैर के दूसरे भाग के मूल में रख लेंगे, कमर सीधी कर लेंगे और 2 कहने पर हाथ साइड से ऊपर, 3 और 4 होल्ड कर लेंगे। ये आपका संतुलनात्मक आसन है। अब जरा भी मन इधर उधर हुआ तो आप गिर जाएंगे। पूरी स्थिरता चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। श्वास सामान्य रखना है, दृष्टि सामने की ओर रख सकते हैं, पेट अंदर सीना बाहर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव।
15-10 सेकंड जितना आप रोक सकते हैं रोक के रखना। वापिस आएंगे 5, 6, 7 और 8, बदल के दूसरे पाँव से दोहराएंगे यही अभ्यास दूसरे पाँव से। जब बाईं तरफ से करते हैं तो दायां हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, राइट से करेंगे तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। इससे कमर सीधी रखिए, होल्ड करें। यदि आपका बायां ब्रेन लेफ्ट ब्रेन एक्टिव नहीं है तो आप बैलेंस नहीं कर सकते, आप गिरेंगे बार बार, बैलेंस नहीं हो पाता। स्थिर करें, बैलेंस करें, वापिस आएंगे। जब बैलेंस नहीं करेंगे तो मन से जुड़े बहुत सारे रोग लगने लग जाते हैं, इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में। अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे गरुड़ आसन, जो हमने पहले भी किया है। गरुड़ आसन के लिए ये थोड़ा स्ट्रेंथ देगा और एक पैर को उठा के दूसरे पैर से ऐसे लिपेट लेंगे, होल्ड करेंगे, कमर सीधी कर लेंगे, रोक के रखें। जितना हो उतना काम करें पहले, फिर आगे स्टेप में जाएंगे। हाथों को धीरे से घुमा करके ऐसे होल्ड कर लें, नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, वापिस विश्राम देंगे, बदल के दूसरे पैर से करेंगे यही अभ्यास, बैलेंस करेंगे। और अब हाथ का पहले की तरह नहीं, अब दूसरी तरफ से रोटेशन देंगे और क्रॉस करेंगे और नमस्कार मुद्रा में आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैर तभी होगा जब पैर को, मेरे ध्यान से देखो, पैर मुड़ा हुआ है ना, आप पैर को मुड़ना नहीं चाहते, मुड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? जब कोई लकड़ी मुड़े नहीं, सूख जाए तो क्या करेंगे? उसको जला देंगे। ऐसे मनुष्य का स्वभाव के साथ होता है, जो अकड़ा रहेगा, मुड़ेगा नहीं तो उसको भी जला दिया जाता है, वो सूखा हुआ ठूंठ माना जाता है। इसलिए हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी रहेगी आप उतने ही प्राणवान जीवित माने जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे यहीं से त्रिकोण आसन से पहले एक परिवृत त्रिकोण आसन, ये भी हमारी हाइट के लिए है। पाँव में अंतर लीजिए, परिवृत त्रिकोण आसन। 2, 3 कहने पर दायां हाथ बाएं पैर को टच करें, होल्ड कर देंगे, स्थिर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से श्वास के साथ ऊपर आए, फिर बदल के दूसरी तरफ जाएंगे, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर आइए, विश्राम दे देंगे। अब पाँव को अंतर कम करेंगे। एक अभ्यास है नटराज आसन, ये भी आपको करना है। यदि 4 आसन है, 2 आसन एक दिन करिए, 2 दूसरे दिन करें। नटराज आसन के लिए पैर को फिर पकड़ेंगे और फिर बैलेंस बनाएंगे। धीरे 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 सहारा ले सकते हैं, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर दो। फिर बदल के पैर को बाहर से पकड़ना है, अंदर की तरफ से नहीं पकड़ना। चारू ध्यान रखना है, बाहर से पकड़ो पैर को, ठीक कराओ इनका, रोक के रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करो। अभी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो सोचिए, अपनी स्थिति देखिए। अब धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाओ, बैठ जाइए। बच्चा जब चलना सीखता है तो उसका बैलेंस नहीं होता, यही माना जाता है। और बड़े हो गए तब भी बैलेंस नहीं बन रहा, इसका मतलब चल तो पड़े पर संसार में वो टिक नहीं सकते। संसार में
वो तैर नहीं सकते, अभी भी कच्चे हैं वो। इसलिए जितना जल्दी हो अपने आप को बैलेंस करना सीखना है। बैलेंस करना सीख गए फिर तो आप समाज में तैरने लग जाओगे। फिर आपकी पतवार, जो आपकी नौका रूपी जो शरीर है ना, ये संसार को पार कर सकता है। तो इसलिए शरीर को बैलेंस करने के लिए छोटे छोटे ये ट्रिक हम अपने आसनों के रूप में यूज करते हैं, चेक करते हैं अपने को हम बैलेंस हो गए हैं कि नहीं। सबसे पहला आसन है, आप करेंगे गो रक्षासन का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी करें। अभी बिल्कुल कृत्रिम बुद्धि का युग चल रहा है अभी, है ना, आर्टिफिशियल एजेंसी क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो इसका जमाना है अभी। तो इसमें हम अपने बुद्धि का प्रयोग यदि नहीं कर पाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा जो प्रभाव डालती है आपके मन पर डालता है, आपके इमोशंस पर डालता है। जरा भी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो आपका घर बिगड़ सकता है, आपका जीवन बिगड़ सकता है। तो इसलिए हमारा पूरा संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आजकल कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप बहके नहीं, अपने आप को स्थिर बनाएं। तो सच्चा जो सुख है वो आपको अपने में रहने में ही सच्चा सुख मिलने वाला है। भागदौड़ से कभी सुख नहीं मिलता, भागदौड़ से कभी व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता। भागता हुआ कभी सो सकता है क्या? उसको रुकना पड़ेगा सोने के लिए। तो समझ लीजिए, यदि जीवन में जितनी भागदौड़ बढ़ेगी उसकी बेचैनी उतनी बढ़ने वाली है। तो हमें उससे बचना है तो नियमित योग करना ही करना है। आगे झुकिए, आगे झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए, आगे झुके, बद्ध कोणासन बोलते हैं इसे। आगे झुक के फोरहेड को टच करना है धरती पर, पैरों को दबा के रखना है, कमर खींच के आगे लेके जाना है। विश्राम दे देंगे, रिलैक्स कर दो, पाँव खोल दीजिए, पद्मासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाएं। कार्तिक बैठ जाओ बेटे। पद्मासन में बैठेंगे, कमर सीधी। एक बार ओम का उच्चारण करें, गहरी श्वास भरें। विश्राम दे दिया। हाथों को साइड में रखिए। तुलासन का अभ्यास करेंगे। लिफ्ट करें अपने आप को, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। मुट्ठियां बंद करो, ऐसे खोलिए। कलाई को गोल गोल घुमाओ। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। ऐसा कोई होगा नहीं, मुझे लगता है, विद्यार्थी और पद्मासन नहीं लगता हो। सबका लगता है? नहीं लगता। तो इतने छोटी उम्र में पद्मासन नहीं लग रहा है जिनका, तो क्या करें सोचिए। पैर तो छोटे नहीं है, सब बराबर भगवान बनाता है सिस्टम से। तो कहीं ना कहीं हमारी शरीर के अंदर स्ट्रक्चर में बिगड़ाट हुई है, बिगड़ा है कहीं ना कहीं, तो वो पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो उनके लिए क्या करना है, हाथों को पीछे रखो अपने। वो इसको कर सकते हैं ठीक, और हाथ को पीछे रखेंगे और अर्ध पद्मासन लगा लेंगे। पूरा नहीं लगता तो आधा लगा लो। एक पैर ऊपर रख लेंगे, एक पैर नीचे। कमर सीधी है। अब ट्विस्ट करेंगे ऐसे, और धीरे धीरे आगे झुकेंगे, ट्विस्ट करके आगे झुकेंगे और नीचे जाएंगे ऐसे, सीधा सीधा आगे और सामने देखना। फिर श्वास भर के ऊपर आएंगे धीरे 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 धीरे। फिर ट्विस्ट करो, फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ जाओ, घुटने के सीध में जाइए, घुटना का सीध में जाओ, सीधे सीधे आगे की तरफ बढ़ेंगे, घुटने के सीध में आगे जाएंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे, कमर सीधी। ये अभ्यास आप 2-2 बार कर सकते हैं, 3-3 बार कर सकते हैं। विश्राम दे दो। तो इससे आपके घुटने के एंकल्स है तो वो थोड़ा और खुलने लगेगा और पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो अभी पाँव को सीधे कर दीजिए, पाँव की उंगलियों को ऐसे हिला लीजिए एक बार।
ऐसे कोई विद्यार्थी हैं वो कमेंट से बता सकते हैं जिनके पाँव में सुनपन रहता है, पाँव सो जाते हैं बार बार, थोड़ी देर बैठे और पाँव को नींद आ जाए, है ना, सोते हैं तो कितनी देर बाद जागते हैं, उनको जगाते हो क्या, सोने देते हो? चलिए अब यहीं से गोल गोल पाँव को घुमाएंगे। इस तरह से ये अभ्यास आपको कर लेना है। जिनके भी पाँव सो रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, रात्रि को सोते वक्त गुनगुने पानी के अंदर पाँव को भिगोएंगे। ठीक है, इतने पानी को पानी के अंदर भिगो लेंगे पैर को, और एक बाल्टी नॉर्मल पानी रखेंगे, एक गुनगुना पानी गर्म रखेंगे। तो गर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर ठंडा, यानी 2 मिनट गर्म में रखना है तो 2 मिनट ठंडे में। ठंडे का मतलब बर्फ वाला ठंडा पानी, नॉर्मल पानी। और जब छोड़ेंगे लास्ट में ऐसे, तो वो किस में छोड़ेंगे, गर्म से छोड़ देंगे। हाँ, सोने से पहले तब करना। चलिए विश्राम दे दो और वज्रासन में बैठ जाइए। तो ऐसा करने से पाँव में जो भी स्वेलिंग है, पद्मासन जिनका नहीं लग रहा, थोड़ा पाँव में पिंडलियों में जिनके दर्द रहता है, वो सब ठीक होने वाला है। घुटने के बल खड़े होंगे, उष्ट्रासन में जाएंगे, हाथ दोनों सामने करेंगे, एक एक हाथ गोल गोल घुमाएंगे और रोक के रखो, गर्दन पीछे लमका दो। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसको बोलने में हकलाहट होती है, तो वो मुख को खोल के अ का उच्चारण करेगा, श्वास धीरे से लेके वापिस आएंगे। अ का उच्चारण वो करेगा, मान लो छोटी उम्र में किसी के थायराइड हो गया तो वो गर्दन यदि बैलेंस बनता है तो करे, या फिर वज्रासन में बैठकर ऐसे करके हाथ दोनों पीछे करके ऐसे करिए, गर्दन पीछे लमका दो अपनी पूरी अच्छे से, और फिर धीरे से श्वास लें और अ का साउंड करेंगे। विश्राम दे देंगे। अब ध्यान रखना है, पेड़ के नीचे बैठ के अ का उच्चारण नहीं करना है ऐसे। कहीं पेड़ के ऊपर कोई पक्षी बैठा हो और आप बोली जा रहे हो, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कहाँ अ का उच्चारण करना है। थोड़ा छत हो ऐसे स्थान पर रहें जहां तब मुंह खोल के आपने उच्चारण करना। तो अ का उच्चारण करना यानी थायराइड के लिए है, गले वोकल कॉर्ड से जुड़ी जितनी समस्या है उनके लिए है। इसके बाद आप मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन हमने पहले शशांक आसन किया था, अब करेंगे मंडूक आसन। मुट्ठियां बंद करें, नाभि पर ऐसे रख लेंगे, श्वास निकालेंगे, पेट पिचकाएंगे और धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। सामने देखना है, नीचे नहीं देखना, ऐसे। फिर श्वास भरते हुए वापिस आ जाएंगे। क्यों, बच्चे जब आजकल इतना कुछ खा रहे हैं तो पेट में क्या है कि एक लीवर भी रहता है। श्वास निकालें, आगे बढ़े, तो लीवर जो होता है वो फैटी होने जा रहा है, मोटा हो रहा जा रहा है। तो पेट में जब लीवर फैटी हो जाएगा तब भूख कम लगेगी, पेट में दर्द होगा, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे टेस्ट महंगे होते हैं। फिर एक बार और करें। यह अभ्यास लीवर को ठीक करेगा, पेनक्रियाज को ठीक रखेगा, इंसुलिन सही बनेगा। मीठा भी खाते हैं तब भी आपका पेट ठीक रहेगा, शुगर नहीं होने वाला। विश्राम दे दें, तो ये जरूर करना है विद्यार्थियों को। अब धीरे से लेट जाएंगे, सीधे पीठ के बल लेट जाओ। पीठ के बल लेट जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे, आसन के ऊपर रहना, आसन से नीचे नहीं आना। गर्दन हाथ पैर आसन के ऊपर रहे, नीचे नहीं आना चाहिए। अपने को व्यवस्थित कर लें, सही से कर लें। अब सबसे पहले अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन, जिसे आपको हर रोज करना है। कमर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे पेट का पाचन सही होता है। श्वास भरना, 30 डिग्री एंगल पर दोनों पैर होल्ड करके रखेंगे और फिर छोड़ देंगे।
स्टार्ट। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो, विश्राम दे दो। यह अभ्यास हुआ उत्तान पादासन। अगला अभ्यास है सर्वांग आसन, जिसे आपको हर रोज करना है। सर्वांग आसन, दोनों पैरों को धीरे से ऊपर लेकर जाएं, सीधे सीधे ऊपर ले जाओ। हाथों का सहारा ले लें, कमर के पीछे लगा दें, कमर सीधी। पांव के पंजों को देखो। धीरे 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 हलासन में जाएं। अभ्यास के दौरान बोलना नहीं, गर्दन दाएं बाएं नहीं करना। धीरे 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 दोनों पैरों को भूमि पर स्पर्श करा दें। जब आप पश्चिम उत्तानासन करेंगे तो यह आसन भी आपका अच्छा हो जाएगा। हलासन, पश्चिम उत्तानासन जो है, ये दोनों आपके कद में, हाइट में वृद्धि करते हैं। वापिस आ जाएं। मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन, पद्मासन लगाएं और धीरे से गर्दन को घुमा दें। कार्तिक करिए और रोक के रखो। श्वास सामान्य रखिए। वापिस आएंगे, विश्राम दे देंगे, बदल देंगे, दूसरे पांव से करेंगे। विश्राम दे दिया। अब क्या करना है आपको? चक्रासन में जाना है। चक्रासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें और धीरे से हाथों को पीछे करके मोड़ लेंगे और एक साथ उठेंगे चक्रासन के लिए। स्टार्ट करेंगे, श्वास भरा, उठेंगे और श्वास फिर छोड़ देना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेना भी है, छोड़ना भी है। आप रोक के रखें। वापिस आएंगे। यह अभ्यास आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, चक्रासन का अभ्यास। चक्रासन के बाद आप पवन मुक्तासन करें। पैरों को फोल्ड करें, पैरों को मिलाएं, रोकें। जिनसे बहुत अच्छे से पवन मुक्तासन होता है, वे सभी दोनों हाथों को पांव के बीच में से निकाल के सुप्त गर्भासन का अभ्यास करें। दोनों पैरों को गले में डालने की कोशिश करें। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें। पांव को यहीं रखें, हाथ साइड में कर लेंगे। कई बार देखा छोटे छोटे बच्चों के पेट में भी किडनी स्टोन हो रही है, यूरिन ब्लैडर की समस्या आ रही है, तो वो सभी जठर परिवर्तन आसन का भी अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ के रखें और ऐसे बाईं तरफ पैर यदि गए, गर्दन को दाईं तरफ कर लेंगे ऐसे। फिर श्वास भर के पैर सीधे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर गिरा दो, गर्दन दूसरी ओर। इसके 2 विशेष लाभ है। एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज की जो शिकायत रहती है अक्सर वो नहीं आने वाली, और स्टोन से आप बचेंगे। स्टोन एक बार बनने लग जाए तो फिर बार बार बनती है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर। तो शरीर के अंदर कुछ व्यवस्था बिगड़ जाए तो वो फिर बिगड़ती जाती है। गाल ब्लैडर को तो डॉक्टर पकड़ के निकाल देते हैं। यदि किडनी स्टोन हो गया तब क्या करोगे?
यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तब क्या करेंगे? तो बिगड़ने पर मृत्यु का भी कारण बन जाता है कई बार। तो इसलिए हम अभ्यास करें जिससे वो समस्या बने ही नहीं, बने तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलती जाए। तो पानी खूब पीते रहना है, उल्टे पेट के बल लेट जाइए। पानी की कमी से ये समस्याएं आती हैं। पानी अच्छा पिएंगे तो आपके रक्त से संबंधित रोग भी नहीं लगेंगे, एसिडिटी नहीं होगी, शरीर में गर्मी नहीं बनेगी, वात के रोग नहीं लगेंगे। ये सब इनके पीछे कारण है पानी। हवा और पानी का विशेष ध्यान देना होता है, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हवा अच्छी हो वहां पर आप रहने का प्रयास करें। अब हाथों को पैरों को मिला लिया, सीधा करें एक साथ हाथ पैर सीधे करें और रोक के रखें नौकासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कर दो, विश्राम दे दीजिए। नौकासन करना ही करना है जिससे आपके प्राण शक्ति बढ़े, फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। भुजंगासन भी करना है। श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर जाएं और कमर को ढीला छोड़ दें। गर्दन जितना हो सके ऊपर देखें, कमर को ढीला छोड़ो, श्वास नॉर्मल रखें, एड़ी पंजे मिला के रखें, कंठ पर ध्यान दें, कंधों को हल्का सा पीछे खींच के रखो। विश्राम दें, वापिस आए। दूसरा अभ्यास है तिर्यक भुजंगासन। धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर जाएं और दाएं देखेंगे तो बाएं पांव की एड़ी को देखें, तो बाईं तरफ देखेंगे तो दाएं पांव की एड़ी को देखें। कंधे सीधे रखो, कंधे को घुमाना नहीं है, कंधे दोनों सीधे रहे, केवल गर्दन घूमे। भले आपका पांव पीछे नजर आए या ना आए, केवल गर्दन को ट्विस्ट करें, कंधों को नहीं घुमाना। पांव को एड़ी पंजे मिलाओ पीछे, एड़ियां मिली हुई है क्या, ये ध्यान देना है। खुद को ऑब्जर्व करना है अपने आप को। कोई आपकी मॉनिटरिंग करता नहीं रहेगा, हर दिन आपके पीछे लगा नहीं रहेगा। स्वयं जब तक नहीं जागेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। न कोई आपके साथ पैदा हुआ, न कोई आपके साथ मरने वाला। तो खुद को ही करना है जो कुछ होना है। तो आप ये भ्रम छोड़ दीजिए कि कोई कहे तो मैं करूं तो नहीं करना, ऐसा नहीं है। योग तो स्वयं जागृति है, स्वयं को जागना पड़ेगा यदि आगे बढ़ना है तो। यदि कोई विशेष लक्ष्य है तो योग करिए, कोई लक्ष्य नहीं है तो मत करिए। धनुरासन में आएंगे, होल्ड करें, रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कर दो। अब यहीं से बेक होकर के आप शशांक आसन में जाएंगे। पीछे हो जाएं ऐसे और शशांक आसन में चले जाइए, रिलैक्स कर दोगे। अब करना क्या है, यहां पर अपने फोरहेड को नीचे रखेंगे। ध्यान से देखिए, मैं हाथ दूर कर रहा हूं, हाथ ऐसे पीछे बांध लो, ऐसे कमर के पीछे बांध लिया। अब कंधों को ढीला छोड़ दिया, फोरहेड टच है आपका नीचे। अब इसे गोल गोल ऐसे घुमाओ, दाएं बाएं, जिससे आपकी हेड की मसाज हो रही है। धीरे धीरे, यदि मोटे ज्यादा हैं, बैलेंस नहीं बन रहा, तो हाथों को साइड में ऐसे रख लो, ऐसे साइड में रख के करो। इसे अलग से किसी को दबाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी अपने आप ही अपने वजन से मालिश हो रही है। और ज्यादा मालिश करना चाहते हैं तो हाथ यहाँ साइड में रखिए। अब यहीं से धीरे धीरे आगे ऐसे जाएंगे और धीरे धीरे पीछे आएंगे। इससे पूरी गर्दन की, फोरहेड की, आपके क्रोन हेड की बिल्कुल अच्छे से मालिश हो रही है। वापिस आ जाएं, फिर दाएं बाएं करके 2 बार इस तरह से, और आराम से आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे वज्रासन में। तो ये अभ्यास हुआ आपके सिर के लिए, आपने अभी किया।
इससे क्या होगा, माइग्रेन की समस्या है, आंखों से जुड़ी समस्या है, बार बार गुस्सा आना है, बहुत ज़्यादा ऐसे दिन भर मुंह खोल के आवासियां लेते रहते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी रहती है, वो सब दूर होती है इससे। और यहाँ से पूरा क्रॉन हेड बिल का सेंटर का हल्का ये पॉइंट भी एक्टिव होता है। तो आप चाहें तो एक अभ्यास और करिए बकासन का, इसको भी नियमित जोड़ लीजिए। बकासन के लिए पैरों को, हाथों पैरों में अंतर ले लें कंधों के समान और होल्ड करें। धीरे धीरे स्टेप टू बाय स्टेप आप जाएंगे और रोक के रखेंगे। जिनको भी सीक्वेंस से प्रॉपरली सीखना है तो नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में लिंक दिया रहता है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। श्वास सामान्य रखें, विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो, रिलैक्स कर दो। अब क्या करना है, एक अभ्यास है शीर्षासन का। शीर्षासन थोड़ा कठिन है, पर इतना भी कठिन नहीं कि नहीं कर सकते। अर्ध शीर्षासन करिए जिनसे पूरा नहीं होता, बाकी शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से जोड़ेंगे, पूरा बैलेंस बनाएंगे और आराम से धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेकर जाओ। रोक के रखना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जब अभ्यास रेगुलर करेंगे तो पूरे शरीर पर नियंत्रण रहने लगेगा। आप अपने अनुसार शरीर को उठा सकते हैं, रख सकते हैं, पूरा शरीर आपके नियंत्रण में आएगा। जब शरीर नियंत्रण में आएगा तो आपकी पंच ज्ञानेंद्रियां भी नियंत्रण में आने लगेगी। लेट जाइए शवासन में। तो इसका मतलब आपका मन आपके नियंत्रण में आ रहा है, बुद्धि स्थिर हो रही है। जब बुद्धि स्थिर होगी तो कार्य सिद्ध होंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी है पहले अपने शरीर को वश में करें, शरीर को स्थिर करें। शवासन में लेट जाएं, पूरे शरीर को स्थिर कर दें, विश्राम दे दीजिए, विश्राम से स्थिर। विश्राम, शिथिल। हाथों को, पैरों को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करें, प्रयास करें उन्हें ढीला छोड़ दें। शरीर को अपने सहज होने दीजिए। शरीर आपका शिथिल है, पूर्ण विश्रांति में है। विश्राम, शिथिल। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। इस स्थिति में गहरी श्वास लीजिए।
पूरा शरीर ओम के गुंजन से कंपायमान हो रहा है। गुंजन से धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए। और आराम से दोनों हाथ पैर मिलाएं, पीछे हाथों को लेके जाओ, उंगलियों में उंगलियां फंसा करके इंटरलॉक लगाएं। इस तरह से खूब ऊपर की ओर खींचिए, पाँव को पंजों को नीचे की ओर तानिए, अच्छे से अंगड़ाई लीजिए। ये अभ्यास रेगुलर करना आपको, इससे भी हाइट बढ़ती है। ताड़ासन होता है ये। फिर एक हाथ नीचे ले आओ, जो हाथ नीचे है उसी साइड का पैर को मोड़ लो, और जो हाथ सीधा है उसी ओर करवट ले लें ट्विस्ट करने से। और फिर रुक जाएंगे 1-2-3 सेकंड के लिए, और फिर धीरे धीरे हाथों का कोहनी का सहारा लेके अपने स्थान पर आराम से बैठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। जब आप इस तरह से शवासन से करके जब उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मैं सुबह से नींद से उठा हूं। ऐसे ताजगी अनुभव होगी आपको। थकान आपकी सारी चली गई, शरीर हल्का हो गया, खुल गया पूरा शरीर। ऐसा भाव करें। भाव भी नहीं करना, आप अनुभव करें, आपको अनुभव होगा। अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कपालभाति क्रिया। विश्राम दे दीजिए। जिस प्रकार से माँ अपने पुत्रों का रक्षण करती है, उसी प्रकार प्राणायाम भी आपकी रक्षा करता है। पर शर्त इतनी है, आपको प्राणायाम करना होगा। वह कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वह गौर वर्ण का है, चाहे सांवले रंग का है, चाहे लंगड़ा है, आंख से काना है, किसी भी तरह का है, इस धरती से है, भारत भूमि से है, चाहे अमेरिका का है, किसी भी देश का क्यों ना हो, पर शर्त इतना है, वो करना होगा प्राणायाम। तो इसके लिए बहुत अच्छा बताया। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, नासिका मुद्रा बनाएं, और साथ में जो मैं प्राणायाम का महत्व बता रहा हूं उसको आप सुनेंगे साथ साथ में। उपनिषदों में एक मंत्र आता है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि नैति। ये मंत्र इतना विशाल, इसका अर्थ लेकर सिमटा हुआ इसके अंदर। इसमें का प्राणस्य इदम वशे सर्वम, इस प्राण के अंदर ही सब कुछ वशीभूत है पूरा। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों में जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र सब देख रहे हैं, यहाँ पर धरती पर जो पेड़ पर्वत सब देख रहे हैं, इन सब में प्राण का विस्तार होता है, प्राण व्याप्त होता है इनमें।
आपके शरीर में प्राण है, आपका जन्म प्राण से हुआ है, तो प्राण का अस्तित्व इस मेट के अंदर भी प्राण है, इस पत्थर में भी प्राण है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें प्राण का विस्तार न हो। और प्राण काम कैसे करता है, तो वो बताया, मातेव पुत्रान रक्षस्व, एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का रक्षण करती है बिना भेदभाव, मातुल्यता उसमें वात्सल्य रहता है, ममत्व रहता है, उसी प्रकार प्राणायाम भी काम करता है। और जब प्राणायाम व्यक्ति करेगा तो उसको विशेष 2 लाभ मिलते हैं। श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहि नैति। श्री मतलब ऐश्वर्य, जो भी ऐश्वर्य है इस धरती लोक का वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा, सब उसको प्राप्त कर लेंगे, सुख सुविधाएं सब मिलेंगी, इसलिए श्री बोला। और प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है एक प्रकृष्ट प्रकार की प्रज्ञा, जिसे हम कहते हैं ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। सूत्र में आता है योग दर्शन के कि ऋतंबरा नामक एक प्रज्ञा है जो सत्य को ज्ञान कराए, वो प्रज्ञा आपको मिलेगी प्राणायाम से। प्राणायाम से ही ततक्षीयते प्रकाशावरणम, एक सूत्र आता है योग दर्शन में, प्रकाश जब प्राणायाम करेंगे तो सारे आवरण नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान नष्ट होने लगता है। तो उस प्रज्ञा के माध्यम से आप इस संसार रूपी सागर से भी पार हो जाएंगे, आप इसमें फंसेंगे नहीं। ये बुद्धि भी विकसित होने लगती है, ऐश्वर्य का भी भोग भोगेंगे राजा जनक की तरह, और इसे आप पार भी कर जाएंगे। तो ये इतना अद्भुत इसका लाभ है प्राणायाम का जो हम नहीं जानते। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने किया, इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे विश्राम दे दे, अनुलोम विलोम को बाईं नाक से छोड़ते हुए विश्राम दे दे। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे, आंखों पर ऐसे रखेंगे, 3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे, गहरी श्वास भरें, विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास, एक हाथ सिर पर रखें, ऐसे थपकी दो, कपाल रंध्र क्रिया का अभ्यास करें। बदल के दूसरे हाथ से कीजिए। ओम का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो ओम का, इसे हम उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। विद्यार्थियों को ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए, जब भी समय मिले इसे उच्चारित करना चाहिए, इसमें बहुत लाभ है। जितना लंबा गहरा ओम का उच्चारण होगा आपका उतना ही एकाग्रता, उतना ही मन, आपकी उतनी ही स्थिरता, आपका चित्त उतना ही शांत रहने वाला है। तो अभी जैसे हम कई बार बीच में भी करवाते हैं, तो इसको आप अलग से भी प्रारंभ में, बीच में, अंत में कर सकते हैं। अगला अभ्यास है सिंह मुद्रा। हाथ ऐसे रखेंगे, जीभ को बाहर निकालने का अभ्यास करना है, तो इसके बहुत लाभ हैं। जीभ निकालना, अंदर करना, आंखें खोलना। विश्राम दे देंगे। ये 20 से 25 बार जरूर करा करें, घर में सबको करवाओ,
आजकल दिन प्रतिदिन ब्रेन हेमरेज की समस्या बढ़ रही है, नसें फट रही हैं, टेंशन बढ़ रही है, पैरालिसिस आ रहा है, तो ये सब न आए तो उससे बचने के लिए अभ्यास है ये। तो आप जब ये करते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर ब्रेन में बढ़ने लगता है। नेक्स्ट ताल योग, ये सबको करना है। श्वास भरें, ओम 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 विश्राम दे दीजिए। अब सबसे आनंद देने वाला एक अभ्यास है हास्य योग, इसे आपको करना जरूर है। लंबी गहरी श्वास भरें, अब थोड़ा सा बदलाव देख करके करेंगे। आपको लेटना है, देखिए लेट करके हास्य योग करना। मान लीजिए कोई लेटा हुआ व्यक्ति है और उसको हंसी आ रही है, तो वो कैसे हंसेगा? ऐसे लेट गया। अब आपको हाथ पैर ऐसे उठा लेने हैं, ठीक है? अब आप हंसेंगे, सभी लेटेंगे आप पहले तो, और फिर लेट करके अब इसको क्रॉसिंग के साथ ऊपर उठेंगे, नीचे आएंगे हल्का सा हंसते हुए। धीरे धीरे बैठ जाएंगे। बहुत सुंदर। जब हास्य योग करते हुए जब आंसू आते तो इसे बोलते हैं खुशी के आंसू आ रहे हैं। सारे हार्मोन आपके व्यवस्थित हो जाते हैं हास्य योग से। हास्य योग करते हुए मन में अन्यत्र कोई अन्य विचार नहीं आ सकता। आप हंसते रहें, जोर से हंस रहे हैं और आपके मन में अन्य विचार आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ पलों के लिए जितना पल आप हास्य योग में देते हैं तो मन उतना ही स्पीड से स्थिर हो जाता है और रिलैक्स को अनुभव करता है, तरोताजा हो जाता है। इसी के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करें, दोनों हाथ पीछे करके। जब धरती माँ को प्रणाम करते हैं तो समस्त देवी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। माता पिता का स्मरण करें, इष्ट देव का, गुरुजनों का स्मरण करते हुए वापिस आ जाए। हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर स्पर्श कराएं,
आंखें पलकाते हुए, झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, विश्राम देंगे। सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। कल से नया सेशन शुरू होगा, वह है विशेष जिनको शुगर है, उन शुगर वालों के लिए कल कक्षाएं रहेंगी।